बिजली के टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जो है वो 5 से 6 हज़ार के दरमियान आ सकता है। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल 6 हज़ार से बढ़ा के 8 हज़ार रुपये, और अगर आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जो है वो 8-10 हज़ार से बढ़ाकर 12 से 16 हज़ार रुपये तक कर दिया गया है। जी नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरे A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के टैरिफ के हवाले से। जो बिजली की प्राइसेस इंक्रीज़ की गई हैं, आज हम उनके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के टैरिफ के हवाले से कि नादरा जो नेपरा है, नेपरा की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बिजली की प्राइसेस हैं उनमें इंक्रीज़ कर दिया गया है। बिजली के जो टैरिफ है उसको बढ़ा दिया गया है। जो बुनियादी बिजली का जो टैरिफ है उसके अंदर जो है जो 4.96 रुपये का जो इजाफा कर दिया गया है। और अब जो है वो आपका जो अगर घर का जो बिल है, जो पहले जो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आता था, वो अब 8 से 10 हज़ार रुपये तक पे करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने आज नेपरा की वेबसाइट से जो निकाला है, और इस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है वो अब आपको जो बिजली का बिल जो है वो स्लैब रेट के मुताबिक आएगा। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिफरेंट बिल आएगा। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको मज़ीद डिफरेंट आएगा। इस तरह करके आपके बिल के अंदर इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो टैरिफ इन्होंने यहाँ पे जो इन्होंने बनाए हैं, जो इन्होंने स्लैब रेट बनाए हैं, ये सिर्फ बिजली की कॉस्ट के स्लैब रेट बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो बिजली इसमें इस्तेमाल करते हैं इन टैरिफ के मुताबिक, तो ये जो फिक्स प्राइस है ये तो आपने पे करनी ही करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है वो मज़ीद जो है वो जो इसमें टैक्सेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, तमाम चीज़ें अभी आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो उसमें साथ साथ पे करनी है। नाज़रीन, इस डॉक्यूमेंट को मैं थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा आपके साथ ये जो स्लैब रेट बनाए गए हैं इनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें नाज़रीन, इसमें अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो इसमें टैरिफ की बात की गई है कि जो बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 4.96 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जो वो स्लैब सिस्टम है उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। यानी कि अब अगर आप जो है वो 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने के दौरान, तो आपको जो है बुनियादी जो पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, जो बिजली की जो कॉस्ट पे करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आपने कंज्यूम किया उसकी जो आपने प्राइस पे करनी है, वो नाज़रीन अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको बिल जो है वो 1836 रुपये आएगा, जो कि फ़िक्स है। अब इस 1836 रुपये के अंदर अभी आपके जो है वो इनकम टैक्स ऐड होना है, अभी इसके अंदर आपका GST ऐड होना है, अभी इसके अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड होनी है, और इसके अलावा अभी दूसरे चार्जेस सारे ऐड होने हैं। तो नाज़रीन, इस तरह अगर आप महाना बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का जो बिल है वो कम से कम आपका 3500 से 4000 के दरमियान आपका बिजली का बिल आएगा घर का। ये अभी 1 जुलाई 2023 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये जितने टैरिफ रेट ये बनाए गए हैं, जितने ये स्लैब्स बनाई गई हैं, ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड आपको जो है ये सारे पे करने पड़ेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अगर मैं अगली जो इसमें टैरिफ बनाया गया, अगली जो स्लैब रेट बनाया गया उसकी बात करूं तो इसमें है कि अगर आप महाना यूनिट आप अपने घरेलू मीटर के ऊपर अगर आप महाना यूनिट आप 200 तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो यूनिट है, जो टैरिफ है जो मुकर्रर किया गया है वो है जी 23.91, यानी कि 2391 जो है वो आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। और इस तरह आपका जो बिल है वो 3700 रुपये से बढ़ाकर 4700 रुपये कर दिया गया है। ये बुनियादी जो है वो अमाउंट है। इसके अलावा जब आप इसमें अपने तमाम तर जो चार्जेस ऐड करेंगे, इसमें जब आप तमाम तर अपने टैक्सेस ऐड करेंगे, तो इस तरह ये जो आपका बिल है, अगर आप महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम आपको जो है वो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये आपको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तीसरी जो स्लैब है उसके हवाले से, इसमें तीसरी जो स्लैब इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है जी 300 यूनिट की। अगर आप महाना घरेलू मीटर के ऊपर 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये तक कर दिया गया है। नाज़रीन, ये मतलब यह कि पुराने जो रेट है उनके मुताबिक ये था कि आपका बिल 300 यूनिट पे आपका बिल 6000 तक आता था, लेकिन अब क्या है कि अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं
तो आपको कम से कम बिजली का बिल जो है वो 8,000, और फिर 8,000 जो बुनियादी रेट है इसके ऊपर अभी आपके तमाम तर टैक्सीज जो उसके अलावा जो चार्जेज़ हैं वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, मीटर चार्जेज़ हैं, फलां जो भी गए तो तमाम वो इसमें ऐड होंगे। ऐड होने के बाद अब ये जो आपका 300 यूनिट का जो आपका बिल है ये कम से कम आपका 10 से 12,000 के दरमियान आएगा। नाज़रीन, बात करते हैं चौथी स्लैब के हवाले से। इसमें चौथी स्लैब जो इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है जी 400 यूनिट वाली। अब अगर आप अपने घर के अंदर अपने घर के मीटर पे 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं माहाना, तो आपको जो है वो बिजली का जो बिल है वो बढ़ा दिया गया है। आपका बिजली का बिल पहले जो था, अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते थे तो आपको 10,000 रुपये तक बिल आता था। अब अगर आप बिजली के 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने के अंदर, तो आपका जो बिल है वो 10,000 से बढ़ाकर जो है उसको 12,300 रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपके टैक्सीज़ हैं, जो आपके चार्जेज़ हैं, जो इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो मीटर चार्जेज़ हैं, कुछ भी है वो तमाम अभी इसमें ऐड होना है। इस तरह जब वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी तो आपके घर का जो बिजली का बिल अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का बिल कम से कम जो 18 से 20,000 के दरमियान जो आपको पे करना पड़ जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह नेक्स्ट जो स्लैब है उसकी बात करते हैं, वो जो कि 500 यूनिट वाली है। अगर आपके घर के यूनिट जो 500 कंज्यूम होते हैं एक पूरे महीने के अंदर, तो आपका जो बिजली का बिल है वो 13,000 रुपये से बढ़ा के 16,000 रुपये तक कर दिया गया है बुनियादी रेट। इसके अलावा जब आप इसमें सारे चार्जेस सारे टैक्सेस ऐड करेंगे तो इस तरह ये जो 500 यूनिट का जो आपका बिल है ये कम से कम आपका 28 से 30,000 के दरमियान आएगा। यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट बता दूँ नाज़रीन, कि जब आपका बिल 25,000 से ऊपर क्रॉस करेगा और आप नॉन फाइलर हुए तो आपको ये तो तमाम टैक्सेस लगने ही लगने हैं, GST लगना है, फ्यूल प्राइस लगनी है, दूसरे चार्जेस लगने हैं। इसके साथ साथ आप अगर नॉन फाइलर हुए तो आपको जो है वो 7.5% टोटल बिल का जो है वो आपको इनकम टैक्स भी एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप पहले अपने आप को जो अगर आपके इतने यूनिट कंज्यूम होते हैं तो अपने आप को फाइलर की लिस्ट में लेके आएँ, अदरवाइज़ आपको 7.5% एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। नाज़रीन, इसके साथ अगर मैं आखिरी जो हमारे पास स्लैब रेट है उसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो है जी 700 यूनिट का। अगर आपके घर का जो बिजली का जो मीटर है वो कंज्यूम करता है, आप पूरे महीने में आप जो कंज्यूम करते हैं 700 यूनिट घर के अंदर घरेलू मीटर के ऊपर, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी जो रेट इंक्रीज़ किए हैं उसके मुताबिक यह है कि आपके जो रेट हैं बिजली के 700 यूनिट के ऊपर वो 24,000 से बढ़ा के 28,000 रुपये बुनियादी जो उसका वो टैरिफ है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जितने टैक्सेस हैं, जितने इसके अलावा जो है वो आपके जो चार्जेस हैं, उसमें कॉस्ट है, फ्यूल प्राइस है, कुछ भी है वो इसमें मज़ीद ऐड होनी है। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपको मज़ीद इसके ऊपर 7.5% टैक्स भी पे करना पड़ जाएगा। इस तरह ये सारी चीज़ें मिला के तो अगर आपके घर के अंदर 700 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पूरे महीने के अंदर, तो आपके घर का जो बिजली का बिल है वो कम से कम 40 से 42,000 50,000 के दरमियान आपको पे करना पड़ जाएगा। और ये तमाम के तमाम जो टैरिफ हैं, जो रेट हैं, ये जो स्लैब्स हैं, ये नाज़रीन इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ये 1 जुलाई 2023 के बाद ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब जब आपको जुलाई के बिल आएंगे घर के अंदर तो अब आपके होश उड़ जाएंगे, आपके कान जो है वो लाल हो जाएंगे ये देख के कि हमने यूनिट जो है वो 100 200 300 इस्तेमाल किए होंगे और जो बिल हैं वो आसमानों को छू रहे होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं इस बात को जो है वो लाजमी कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अवाम के हक़ पे डाका डाला है। अवाम को पेट्रोल की बत्ती के पीछे लगा के पेट्रोल को 9 रुपये सस्ता करके दूसरी तरफ जो 4.5% 5% के करीब तकरीबन जो है वो बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। इस तरह अवाम को जो है पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अरबों रुपये का चूना लगाया गया है। और फिर ये जो टैरिफ सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाने के बाद इस तरह अवाम को अरबों रुपये का जो चूना लगाया गया है। तो अब मेरे ख्याल से अब जो है वो अवाम को पार्टीबाजी से बाहर निकल के अब अवाम को इस चीज़ को भूल जाना चाहिए कि भाई हम जो है नून लीग हैं, पीपल पार्टी हैं या कोई और लगड़ बगड़ हैं, JUI हैं या कुछ और भी, हम कोई भी हैं, हम लगड़ बगड़ हैं, कैसे भी हैं। अब अवाम को इन तमाम लगड़ बगड़ पार्टियों से बाहर निकल के अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये जो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं ये इन हुक्मरानों के मुंह पे मारने चाहिए कि कर्जे ये लोग लेते हैं और भुगते जो है वो अवाम है। जब ये कर्जे लेते हैं अपनी अयाशियों के लिए,
कब्जे मिलते हैं जनाब चेयरमैन सेनेट जो है उसकी जनाब वो मराद के लिए, उसके चेयरमैन सेनेट के जो मराद हैं वो जनाब इस हद तक बढ़ा दी गई हैं कि सिर्फ उसमें कफन दफन नहीं शामिल किया गया, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐसे है कि जैसे उसको जनाब सोने की प्लेट में रख के दी गई हैं। तो नाज़रीन अब अवाम को एक अवाम हो के एक कौम बन के निकलना चाहिए, निकलना पड़ेगा, तब जाके ये हुक्मरान सीधे होंगे जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। तो अब अवाम को वो वाली कौम बनना चाहिए, एक गैरतमंद कौम बनना चाहिए। अब अवाम को पार्टीबाजी से बाहर निकलना चाहिए और निकल के इन तमाम हुक्मरानों का, इन तमाम लुटेरों का जो है मुहासबा करना चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए कि भाई कर्जे तुम लोगों ने लिए हैं और भुगते हैं अवाम। मुझे एक चीज़ का आप जवाब दीजिए, आप नाज़रीन से मैं आप एक क्वेश्चन आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ कि मुझे बताइएगा कि क्या एक रेडी लगाने वाले बंदे को, जिस बंदे को जो है, जिस बंदे के घर जो है वो शाम को खाना नहीं पकता, उस बंदे को इन्होंने 1.5 लाख 2 लाख रुपए का मखरूज कर दिया है IMF का। IMF से कर्ज ये लोग लेते हैं जो हुक्मरान हैं, IMF से जो कर्ज लेके अपनी याशियाँ ये कहते हैं, IMF के तलवे ये चाटते हैं, IMF से कर्ज लेके बाहर जो है अपना पैसा स्विस बैंक में अपने जो अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे अपना पैसा रखते हैं, अपने फ्लैट्स बनाते हैं, इवन फील्ड फ्लैट इनके बनते हैं। IMF से कर्जे लेके इनकी याशियाँ होती हैं और जो भुगते हैं वो बेचारी अवाम भुगती है। तो अब नाज़रीन अवाम को निकलना पड़ेगा एक कौम बन के, एक आवाज़ बन के और एक जो गैरतमंद कौम बन के। तो अवाम को निकलना पड़ेगा अपने हक़ के लिए, अपना हक़ लेने के लिए, अपना हक़ छीनने के लिए और इन लुटेरों को यहाँ से भगाने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।